ओके, yesterday I told you about the bones and joints injury. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। देखो बेटा, जब मैंने क्या बताया था इन स्टार्ट ऑफ द चैप्टर कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, स्पोर्ट्स और इंजरी। जहां स्पोर्ट्स होगा वहां इंजरी होगी। इंजरी क्यों हुई? क्योंकि स्पोर्ट्स में था प्लेयर। और कभी कभी तो इतनी टिपिकल हो जाती है कि ये खत्म कर देती है। और जैसा मैंने आपको बताया, इंजरीज 3 टाइप की होती है, स्पोर्ट्स इंजरीज 3 टाइप की होती है, सॉफ्ट टिश्यूज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज। तो हमने कल इंजरीज को क्लियर किया। आज हम बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट के बारे में, कि कैसे इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो किसको देंगे? सॉफ्ट टिश्यूज, इंजरीज ट्रीटमेंट। पहले हम आज सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज का ट्रीटमेंट करेंगे। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज का हम ट्रीटमेंट करेंगे सबसे पहले। तो सॉफ्ट टिश्यूज में देखिए कुछ इंजरीज बताई गई हैं। पहले आपको मैंने 5 इंजरीज बताई थी। अब ट्रीटमेंट के बारे में हम किस किस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में ट्रीटमेंट की, सबसे पहले अब्रेशन। व्हाट इज द अब्रेशन? बेटा अब्रेशंस की बात करेंगे हम। अब्रेशंस क्या है? अब्रेशंस होता है रगड़ खाना, छिल जाना। जब मैंने टॉपिक कराया था तो मैंने उसमें बताया था कि आपको कि जब हम सरफेस पे गिरते हैं या किसी ग्राउंड में गिरते हैं या किसी तरह गिर जाते हैं, तो हमारे अगर इस तरह से हम स्लिप करते हैं तो हमारी बाजुएं, अमूमन जो हमारी एल्बोज होती है, यहाँ पे हमें अब्रेशंस होता है, खरोंचे आती है। ठीक है, और वो खरोंचे ऐसी होती है कि वो टिश्यूज जो होते हैं वो दिखने लगते हैं। ये मैंने आपको बताया था अब्रेशंस के अंदर। तो आज हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, हाउ कैन ट्रीट इट, ट्रीट कैसे किया जाता है। तो अब्रेशंस के बारे में सबसे पहले आप सुन लीजिए ध्यान से कि जो हमारा बॉडी पार्ट अब्रेशन वाला पार्ट है उसको हम किसी साफ नीट एंड क्लीन, और जो हो सके कॉटन का कपड़ा होगा, उससे भिगो के, पानी से भिगो के उस पार्ट को साफ करते हैं, उससे साफ करते हैं बेटा। उसके बाद जो टिश्यूज मर गए होते हैं उनको अलग निकाल देते हैं, उनको साफ कर देते हैं, ताकि वो जो मरे हुए टिश्यूज हैं औरों के साथ इन्वॉल्व ना हो। इसके बाद मेडिसिन वगैरह, बैंडेज वगैरह कर देते हैं। अगर ज्यादा अब्रेशन हो गया, ज्यादा छिल गया है, तब हम क्या करते हैं, मेडिसिन उस पर लगा देते हैं। जो स्पिरिट वगैरह होती है, डेटॉल वगैरह जिसे हम कहते हैं, उससे साफ करके नीट एंड क्लीन करके, जैसे बेटाडीन वगैरह की जो भी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है उसको उस पर लगा देते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए कि बैक्टीरिया उस पर फैले ना, क्योंकि स्किन हट चुकी है। तो ये अब्रेशन था। क्लियर है? अब्रेशन के बाद अब दूसरा पॉइंट आता हमारा कंट्यूशंस के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कट जाती है, उनका फट जाना। जैसे बॉक्सिंग में होता है मारा पंच, ठीक है, हॉकी में होता है हॉकी लग गई हाथ में, पैर में, तो वेसल्स का कट जाना, नसों का फट जाना या कट जाना, ये कंट्यूशंस बताया था मैंने। तो इसके लिए क्या बताया था? इसके लिए मैंने बताया था, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, जिस पार्ट में कटाव है, जिस पार्ट में कट गया है उसको दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है, दबाए रखना है। काफी देर तक उसको दबा के रखते हैं। और जब ब्लड आना बंद हो जाता है, तो उस पार्ट को फिर साफ करते हैं।
साफ करके नीट एंड क्लीन करके उस पर एंटीबायोटिक लगाते हैं। तो पहले उस पार्ट को कंडीशंस में दबा दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है। प्रेस करने से क्या होता है कि जो ब्लड निकल रहा है बेटा वो ब्लड बंद हो जाए, जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड निकलना बंद हो जाए। और अगर ऐसा फिर भी नहीं होता है, आपने सफाई कर दी उसके बाद भी ब्लड निकल रहा है, तो फिर उसको दोबारा से सप्रेस कर सकते हैं, उसको दोबारा से प्रेस कर सकते हैं। अगर फिर भी इंजरी बढ़ती जा रही है देन कॉल टू द डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर को कॉल कीजिए और उसको, जो भी प्लेयर से इंजर्ड हुआ है प्लेयर, उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए। थर्ड पॉइंट है बेटा जो अभी तक नहीं आया था, लैक्रेशन। लैक्रेशन जैसे इसका मतलब रगड़ खाना, रगड़ना। इसको तो कंट्यूशंस बोलते ही है। लैक्रेशंस का मतलब होता है खरोंच। खरोंच कि अमूमन हम देखते हैं कि कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें कि प्लेयर्स को खरोंच लग जाती है, उसका बॉडी पार्ट्स कट जाता है यहां से। जैसे कुछ ऐसी कोने वाली चीज होती है, नुकीली चीजें होती हैं जो प्लेयर्स को कभी कभी लग जाती है और उसको अंदर तक सीधा इस तरह जाके खरोंच अंदर तक चली जाती है। ये काफी जहरीली होती है बेटा, पॉइजन वाली होती है ये, और ये काफी डेंजर होती है, ये काफी डेंजर होती है। और अंदर ही अंदर ये अंदर ही अंदर क्या करते हैं, घाव को पका देते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इस तरह की खरोंचों को, इससे निजात पा लेना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें ब्लड गिरता है तो डॉक्टर को कॉल करो, ब्लड बंद होना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है। और कोई कपड़ा लगा के, पैड वगैरह लगा के इसको दबा दिया जाता है और उस पार्ट को दबाए रखते हैं। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो कॉल टू द डॉक्टर, और डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है ये जहरीला हो जाता है बेटा, इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। कोई ऐसी चीज लगती है, कोना लग जाता है, कुछ लग जाता है अंदर, तो इसमें इन्फेक्शन होने का डर होता है, इसीलिए इसमें जहर बन जाता है कहते हैं, और इसको तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। यस सर। लास्ट इंसिजन। इंसिजन जिसका मतलब होता है चीरा लगना। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे इस तरह से लंबा कट लगता है, चीरा टाइप में लंबा कट। तो जब लगता है तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है हमें कि उसको कितनी ब्लीडिंग हो रही है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें जितना भी ब्लड निकल जाए, इंकेशंस में चीरे के अंदर जितना ब्लड निकल जाए हम उतना निकाल दें दबा के आसपास का ब्लड, क्योंकि वो इन्फेक्टेड ब्लड हो जाता है, वो खराब ब्लड हो जाता है, वो इन्फेक्शन कर देगा, इसलिए उस ब्लड को निकाल दिया जाता है। इसमें जितना ब्लड निकल जाए उतना बेटर होता है। ब्लड को निकालने के बाद उसको सफाई करके एंटीबायोटिक उस पर लगा दी जाती है बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये काफी खतरनाक होते हैं, तो इसमें स्टिचेस आते हैं। आपने देखा होगा इस तरह की खरोंच लगती है तो स्टिचेस आते हैं, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो टाँके ना लगवाएं, क्योंकि इसके जो स्पॉट्स होते हैं इस इंजरीज के अंदर होल लाइफ दिखाई देते हैं, क्योंकि जब स्टिचेस लगेंगे तो वो स्टिचेस पूरी लाइफ के लिए बन जाएंगे शरीर के ऊपर, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि स्टिचेस ना लगवाने पड़े, बट जब ब्लीडिंग रुके ना और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तब उस केस में क्या करेंगे, देन देयर इज नो वे, तो वहां स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे, तो वहां स्टिचेस लगवाए ही जाएंगे। तो इस तरह से ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में 4 थी। इसके अलावा ब्रेसेस था, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं दिया है अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। ब्रेसेस में क्या होता है, जब नीला पड़ जाता है तो वो खुद ही सही हो जाता है, इसीलिए नहीं दिया उसका। ऑपरेशन दे दिया आपका, कंट्यूशन दे दिया। स्ट्रेन और स्प्रेन उसके बारे में मैं अभी बता ही दूंगा आपको, स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में, जिसमें कि आपका क्या था, स्प्रेन और स्ट्रेन के लिए बताता हूँ।
स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है बेटा? मोच, जो लिगामेंट की इंजरीज होती है, जो अमूमन क्या होता है हमारे एंकल में या रिस्ट के आसपास होती है। ठीक है, हाथ का उतर जाना जिसे कहते हैं, जनरली हाथ उतर जाता है प्लेयर्स का, मोच आ गई हाथ में, या पैर में, पैर की जो फ्रैक्चर टाइप हो जाता है कभी कभी, है स्प्रेन। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। इसका ट्रीटमेंट करने के दो तरीके हैं। इसको ट्रीटमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला है प्राइस। यू कैन सी हियर प्राइस। पहला है प्राइस। दूसरा तरीका है इसका माइस। ठीक है, प्राइस की प्रोसेसिंग क्या है बेटा, इसका प्रोसीजर क्या है प्राइस का? प्राइस का प्रोसीजर ये होता है कि 24 चोट लगने के 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर ट्रीटमेंट देना चालू कर देना है। चोट लगने के 24 घंटे के भीतर प्राइस चालू कर देना है, माइस नहीं प्राइस। ये दो तरीके हैं प्राइस। जब 24 से 48 घंटे चोट लगे को हो जाए, 1 से 2 दिन, तो ये ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। उससे पहले ही ये ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, वेट नहीं करना है। और माइस कब दिया जाता है? माइस जब दिया जाता है जब रिकवरी हो जाती है, जब चोट से रिकवर होने लगता है प्लेयर। इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू ना रिहैबिलिटेशन, तो वो माइस जो है रिहैबिलिटेशन पीरियड का होता है बेटा, जब वो रिकवर कर रहा होता है। पर इमीडिएटली चोट लगी है तो इमीडिएटली आपको प्राइस देना है, प्राइस ट्रीटमेंट करना है। क्या प्रोसीजर है इसका? 24 से 48 घंटे के भीतर इसको स्टार्ट कर देना है प्राइस को। अब प्राइस होता क्या है? प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, प्राइस, माइस, मोबिलाइजेशन, आइस, कंप्रेस, कंप्रेशन और एलिवेशन। ये चीजें हैं बेटा, ये प्राइस और माइस है। प्राइस की जो प्रोसीजर है वो 24 से 48 घंटे के अंदर प्रोसीजर जो है 24 से 48 घंटे के भीतर दे देना चाहिए। और ये होता है रिहैबिलिटेशन टाइम पीरियड का। जब रिहैबिलिटेट करता है प्लेयर इंजरी से, रिहैबिलिटेशन पीरियड चलता है उसका, दैट टाइम वी कैन यूज माइस। ठीक है? यस सर। बेटा ये समझ में आया? स्ट्रेन के लिए मैं एक चीज कराने जा रहा हूं। अभी रिकॉर्डिंग बंद है, जल्दी से मुझे बताइए। मैंने दो चीजें लिखी हैं, प्राइस और माइस। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो जल्दी से बताइए। एवरीथिंग इज सर ओके? दिख रहा है। सब यस कुछ सही है? सर। यस सर। ओके ओके।
जब देते हैं तो सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना। जिस बॉडी पार्ट में चोट लगी है, एंकल में या रिस्ट में, जहां भी, उस बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको सहारा देना। जैसे एंकल में, पैर में चोट लगी है तो तुरंत ही इमीडिएटली शूज वगैरह पहनाना, शूज पहना देना ताकि वो ज्यादा ना फैले। तो शूज पहनाने से क्या होगा, वो ज्यादा नहीं फैलेगा, जो उसका एरिया है वो स्वेलिंग का ज्यादा नहीं होगा। तो पहले करना है प्रोटेक्ट करना है, उस पार्ट को प्रोटेक्ट कर देना है, उसको सहारा देना है उसको। जिस हो सकता है जो प्लेयर है चलने में असमर्थ हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, कंधे के थ्रू भी पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। उस समय उसको सहारा देके प्रोटेक्ट करना है हमें, चोट को तुरंत ही खिलाड़ी को बाहर ले जाना है गेम से, उसको शूज वगैरह पहना देने हैं ताकि इंजरी ज्यादा ना फैले। रेस्ट, सभी तरह की एक्टिविटी इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए। सभी तरह की फिजिकल एक्टिविटी इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए। अगर स्ट्रेन हुआ है तो, मोच आई है तो लिगामेंट की, ऐसा ना हो वो इंजरी रिक्रेन हो जाए और बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाए, तो छुपाना नहीं चाहिए, तुरंत रेस्ट पे चले जाना चाहिए। सभी तरह की एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज को तुरंत बंद कर देना चाहिए, इवन देन द एक्सरसाइज, डेली रूटीन एक्सरसाइज, जिसको हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। इमीडिएटली क्लोज, अभी क्लोज हो जानी चाहिए, ये रेस्ट होता है। रेस्ट का मतलब पूरी तरह आराम दे दिया जाए, उसको पूरी तरह आराम दे दिया, ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है आइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रीटमेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो आइस से होता है। अगर हमें देखना है कि हमारे पार्ट में किस पार्ट में चोट लगी है, अगर बड़े पार्ट में या छोटे पार्ट में, सबसे पहले ये देखना है। जैसे रिस्ट पे तो छोटा पार्ट, एंकल बड़ा पार्ट, इसके अकॉर्डिंग हमें बर्फ से, आइस से ट्रीटमेंट करना है। तो क्या करेंगे, बर्फ बहुत ज्यादा ठंडी ना हो जाए तो उसको क्या करेंगे, तुरंत नहीं रगड़ेंगे, उसको किसी कॉटन के कपड़े में लपेट के बर्फ को, उससे बर्फ की सिकाई जिसे कहा जाता है जनरल लैंग्वेज में, वो करेंगे। दिन में 4 से 8 बार, 5-5 मिनट के लिए छोटे बॉडी पार्ट्स पे और 20-20 मिनट के लिए बड़े बॉडी पार्ट्स पे। समझिए, बड़े बॉडी पार्ट्स है वहां पे 20 मिनट्स करा जाएगा, आइस को कपड़े में बांध के, उससे उसकी, ताकि स्वेलिंग ना बढ़े और स्वेलिंग जो है वो कंट्रोल आ जाए। बर्फ को किया जाएगा, बर्फ से उसको ट्रीट किया जाएगा। और ये कब तक किया जाएगा, जब तक वो येलोइश ना होने लगे, स्किन पीली सी ना पड़ जाए। देखा होगा आपने, जब बर्फ लगाते हैं किसी चीज पे तो खाल सिकुड़ने लगती है, एकदम पीली पीली सी होने लगती है, ठीक है। तो वो जब येलोनेस आने लगे तब उसको बंद कर देना है। 4 से 8 बार करना है बेटा ये, दिन में 4 से 8 बार करना है आइस का। कंप्रेशंस का मतलब होता है कंप्रेस कर देना, किसी चीज के साथ उसको बांध देना। तो जिस बॉडी पार्ट्स में इंजरी हुई है तो एक फर्म पैड होता है, फर्म पैड मतलब टाइट पैड जो होते हैं, उसके साथ उस जहां बॉडी पार्ट्स में इंजरी हुई है उसको इमीडिएटली उस पार्ट से बांध दिया जाता है। उसको फर्म पैड कहा जाता है। ठोस होता है कुछ। जब हमारे अभी पैड वैड बनने लगे, पहले नहीं होता और फ्रैक्चर वगैरह होते थे तो लकड़ी के हल्के जो फट्टे होते थे बेटा, उनको बांध दिया जाता था। हल्के से जो फट्टे आते थे उनको बांध दिया जाता था सपोर्ट के लिए, ताकि बॉल इधर से उधर ना भागे, बॉल ज्यादा इधर से उधर मूवमेंट ना करे। तो आजकल तो पैड आते हैं, उस पैड को बांध दिया जाता है, बाद में टेप से, उस टेप से उसको कवर कर दिया जाता है पूरे एरियाज को, जहां चोट लगी होती है पैड बांधकर उसको कवर कर दिया जाता है बेटा। वो पैड टाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं सॉफ्ट से क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, और जो मुड़ गया तो फिर वो बॉन को क्या सपोर्ट करेगा, देन वी विल यूज द फर्म पैड। मैं बार बार कह रहा हूं फर्म पैड।
तीसरा एलिवेशन। एलिवेशंस का क्या मतलब होता है बेटा? उठाना। एलिवेशंस का मतलब होता है उठाना किसी चीज। तो जब हम हमारे जिस पार्ट में इंजरी हुई है पैर या हाथ में, उस पार्ट को हम थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे और हेल्प किससे? फ्लो की हेल्प से। फ्लो की हेल्प से हम उस पार्ट को उठा के ऊपर रख देंगे। और कितना ऊपर लाएंगे? हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है इसकी ऊंचाई तक। जैसे हमारा पैर में है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके कर देंगे जो हार्ट से ऊपर चला जाए। ऐसे ही हाथ में इंजरी हुई है तो हाथ को ऊपर रख देते हैं। इसका क्या होता है? इससे ये होता है हार्ट से ऊपर रखने से स्वेलिंग नहीं आती है बेटा, स्वेलिंग नहीं आती, इसीलिए इसको एलिवेशन कहा गया है। एलिवेट करना, ठीक है? एलिवेट कर देंगे, उस बॉडी पार्ट को ऊपर उठा देंगे, ठीक है? ये होगा आपका प्रोटेक्शन, सॉरी स्प्रेन का। अब हम बात करेंगे माइस की। बेटा एक बात बताई थी ना मैंने, ये क्या होता है? जो प्राइस का प्रोसीजर होता है वो होता है 24 से 48 घंटे के टाइम में इसको देना शुरू कर दीजिए। और जब रिकवरी होने लगे, यानी कि आपके 5-7 दिन हो जाए, 5-6 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, जितनी गहरी चोट है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। जब वो रिकवर होने लगता है, रिकवरी टाइम रिहैबिलिटेशन में, तब हम क्या यूज करेंगे? माइस। माइस यूज करेंगे। माइस में चीज होती है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट कराना, मूवमेंट कराना। तो जिस बॉडी पार्ट्स में हमारे चोट लगी है, जिस बॉडी पार्ट्स में हमारे इंजरी हुई है बेटा, हम उस पार्ट को धीरे धीरे मूव कराना शुरू कर देंगे। जब इंजरी से हम रिकवर होंगे तो ऐसा ना है कि हम अगर उसको, जिस पार्ट में इंजरी है उसको सॉफ्ट करके रखे तो वो पार्ट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो हम यूज कैसे करेंगे उसको? तो हम क्या करेंगे? उसको मोबिलाइजेशन में ले जाएंगे, यानी कि हम उसमें मूवमेंट शुरू कर देंगे। धीरे 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 स्टेप टू स्टेप हम उसको रखना शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा? तो इसमें चलाना शुरू कर देंगे। इसमें हम देखेंगे अगर पेन हो रहा है, हमें स्वेलिंग हो रही है और वो स्वेलिंग ज्यादा है तो हम बंद कर देंगे। किसी तरह का पेन हमारे बॉडी के अंदर हुआ इंजरी वाले पार्ट में और वो 20 सेकंड में खत्म हो गया, 20 सेकंड में खत्म हो गया, 20 से 30 सेकंड में खत्म हो गया, तो हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और अगर पेन बढ़ता जाएगा तो हम इमीडिएटली फिर भी रोक देंगे। जो हमारा मूवमेंट है मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया में, उसको हम रोक देंगे। रोक इसलिए देंगे अगर हमारा पेन बंद नहीं हो रहा है। सपोज दैट हमारी इंजरी हुई थी और हमें थोड़ा सा पेन हो रहा है तो वो तो होगा, उसके बाद 20 और 30 सेकंड के अंदर इट विल बी रिमूव, वो रिमूव हो जाएगा। देन फाइन, वी कैन कंटिन्यू आवर एक्टिविटीज। बट इन केस वी फाइंड इट कि पेन इज कंटिन्यू, तो वी शुड क्लोज द एक्टिविटी इमीडिएटली। और हमें फिर से इसको चेक करना पड़ेगा कि अभी जो हमारी इंजरी है हम उससे रिकवर हो पाए हैं या नहीं हो पाए। तो ये होता है बेटा मोबिलाइजेशन, ठीक है? इसके बाद होता है आइस। इसके बाद होता है आइस। आइस वही होता है बेटा, जब आप रिकवर कर रहे हो तो उस समय भी आइस को यूज करोगे। जैसे आप यूज कर रहे थे ना चोट के समय ट्रीटमेंट के लिए, वैसे ही रिकवरी पीरियड में भी आप उसको यूज करोगे, ठीक है? रिकवरी पीरियड में भी आप उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो उस समय भी आप इसको यूज करना शुरू कर दोगे। तो बेटा आइस का भी वही रहेगा कि हमें उसी तरह से 5 से 7 बार दिन में 4, 5, 6 बार उसको देना है, पर उसको हम धीरे धीरे टाइम को कम करते हुए चले जाएंगे। जैसे 20 मिनट से 19, फिर ऐसे डेली उसको थोड़ा थोड़ा कम करते हुए चले जाएंगे। उस सिकाई को, बर्फ की सिकाई को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक वो पूरा रिकवर नहीं कर जाता है। कंप्रेशंस वही है, पैड को सपोर्ट देके हमें उससे मूवमेंट कराना है। अगर हम जब मूवमेंट करवा रहे हैं तो पैड सपोर्ट के लिए बंधा रहेगा, पैड सपोर्ट के लिए बंधा रहेगा, ठीक है? इसके बाद एलिवेशन में ये है
कि जब हमारी चोट लग गई, हम रिकवर हो रहे हैं, फिर भी हमें अपने पैर को किसी तकिया के ऊपर रख के सोना होगा या हाथ को ऊपर उठा के सोना होगा। उससे क्या होता है, स्वेलिंग ना आने का चांसेस रहेंगे रिकवरी पीरियड में भी, और बहुत तेजी से हम रिकवर होंगे। तो ये होता है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उठा के रखना, जिस बॉडी पार्ट में चोट है उसको ऊपर उठा के रखना। ठीक है बेटा? यस सर। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि स्ट्रेन के लिए भी हम प्राइस को यूज करते हैं। उसमें माइस नहीं आएगा बेटा स्ट्रेन के अंदर। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है खिंचाव, जिसमें हमारी मसल खिंच जाती है, जिसमें हमारी मसल खिंच जाती है। मैंने बताया था ना कि मसल्स टिश्यूज फट जाते हैं और मसल खिंच जाती है और इतना ज्यादा पेन होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम, स्ट्रेन की कंडीशन में भी हम प्राइस को यूज करेंगे, सेम एज इट इज लाइक अ स्प्रेन। जैसे स्प्रेन में हम यूज कर रहे थे ना, इसी तरह हम स्प्रेन में यूज कर रहे थे, इसी तरह हम स्ट्रेन में यूज करेंगे। सेम कंडीशन रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होना है। 24 घंटे के लगने के बाद ही पहले ही उसको ट्रीटमेंट करना है और लगातार इसको कंटिन्यू रखना है। तो स्ट्रेन और स्प्रेन में प्राइस यूज होता है और स्प्रेन में हम माइस भी यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। अब आप देखोगे जब इंजरी हुई हमें, तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो व्हाइट कलर की इस तरह से होती हैं, इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं टिश्यूज, सारे टिश्यूज। पर जब हमें इंजरी हो जाती है बेटा, तो ये अलग अलग फटे फटे से एक दूसरे से डिटैच हो जाती है, मिल नहीं पाते हैं। ये टिश्यूज जो होते हैं आपस में मिल नहीं पाते हैं, दूर दूर रहते हैं बेटा, ये दूर दूर रहते हैं। देखो इसमें टिश्यूज क्या होता है, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, इससे मिले जुले रहते हैं, एक दूसरे से मिलके रहते हैं। पर जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मसल्स जो है खिंच जाती है, तो इसमें इस तरह की पोजीशन आ जाती है। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा स्ट्रेन और स्ट्रेन दोनों में प्राइस काम आता है। मैं स्ट्रेन को अलग से नहीं बता रहा हूं स्ट्रेन के लिए, ठीक है? स्ट्रेन में भी इसी तरह से होगा जो सेम कंडीशन आपकी स्ट्रेन में थी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे हम, जस्ट वेट, अभी ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। अब किसके? जॉइंट्स इंजरीज के लिए ट्रीटमेंट करेंगे हम। बहुत कम है इसके, कुछ ही पॉइंट्स हैं। देखो बेटा जी क्या करते हैं इसमें हम, इसके अंदर बस 3-4 पॉइंट है, ध्यान से रखना। जैसे जिस भी पॉइंट में जॉइंट इंजरी हुई है उसको मूव नहीं कराना है आपको, उसको मूव नहीं कराना है, छेड़ना नहीं है। अगर जैसे शोल्डर पे इंजरी हुई है तो जबरदस्ती उस पार्ट को वापस उसमें जोड़ने की कोशिश ना करें जॉइंट्स में अपने आप। याद रखना 2 चीजें, कि एक तो मूवमेंट नहीं कराना है जिस पार्ट में इंजरी हो गई है उसमें। अगर सपोज करो लोअर जॉ क्या, नीचे के जबड़ा, कल मैंने बताया था, हो सकता है आप इसको कपड़े से लेकर इस तरफ बांध दें, केवल इस तरह से बांध दें, तो ये नीचे नहीं भागेगा, ठीक है? ये बंधा रहेगा, तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं। अगर शोल्डर में हो गया है तो शोल्डर को जबरदस्ती वापस, क्योंकि बॉल और सॉकेट सर्किट होते हैं यहाँ पे, इसमें जबरदस्ती नहीं भेजना है। फिर उसके बाद इमीडिएटली कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को कॉल करनी है, वो ही ट्रीटमेंट करेगा। जॉइंट इंजरी काफी हैवी होती है, अपने आप से नहीं हो सकती, ठीक है? तो कॉल टू द डॉक्टर, ये इसके ट्रीटमेंट है। इसके बाद फ्रैक्चर है, वी विल टेक टुमारो क्लास on Monday. I will explain on Monday for the fracture, treatment of the fracture. Monday explain होगा आपको।